which term of the AP 3, 8, 13, 18 and next is 78. That means 78 नंबर AP हमारे किस टर्म में आ रहा है. ओके, तो आंसर सबसे पहले गिवन, राइट स्टूडेंट, गिवन एज 3 एंड कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है. जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस अगर हम लोगों को मालूम रहता है तो हम लोग किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं. तो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत जरूरी है. कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1. ओके, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5. 5 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये नंबर 78 हमारा nth टर्म है. ओके, अब ये कितने नंबर पे आ रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है. तो हम लोग ये फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, मतलब अपने को इसको फाइंड आउट करना है. an हमारा कितना है, an इज 78 इक्वल टू a इज 3, ये हमने ऑलरेडी गिवन है. ओके, प्लस n हमको फाइंड आउट करना है -1. कॉमन डिफरेंस अभी हम लोगों ने निकाला है 5. ओके, अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं 9 माइनस 1 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, ये हमारा 75 आ गया. n माइनस 1 5. ओके, n को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5n एंड 5 वन जा 5 इक्वल टू 75. अब ये -5 को इधर ले जाइए आप, तो ये माइनस का जो साइन है इधर क्या हो जाएगा आने पर प्लस. ओके, इक्वल टू 80, n इक्वल टू 18, 80 अपॉन 5 इक्वल टू 16. तो हमारा टर्म नंबर 16 ये 78 हो गया. 16 नंबर टर्म पर हमारा ये 78 आएगा. तो हम लोग लिख देंगे हेंस 16th टर्म्स. ओके, ये हमारा आंसर हो जाता है. इसको हम लोग अगर वो ज़्यादा लंबा लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं हेंस 16th टर्म of the AP is 78. हमारा 78 नंबर टर्म्स 16th नंबर पर है. ओके, ये हमारा आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. अब ये बता रहा है, पूछ रहा है, सेम उसी तरह का है कि कितना टर्म 205 तक आएगा. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. तो यहां पर भी हम लोग यही फाइंड आउट कर लेंगे. गिवन क्या है, ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस हम लोगों को निकाल लेना है. उसके बाद उस फॉर्मूले को यहां पर डाल देना है. आप भी कर लेंगे, आप बोले तो मैं कर लूं. केवल हम लोगों को आंसर में एक ही चीज लिखना पड़ेगा, हेंस देयर आर, जितना टर्म आएगा, टर्म्स इन द गिवन एपी. चलिए बनाता हूं मैं आंसर. गिवन ए इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6. ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया. ओके गाइज, अब हम लोग, और ए एन टर्म हमारा 205 हो गया, तो फार्मूला यूज कीजिए. ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए हमारा 7 आ गया, ए एन कितना है 205, वो यहाँ लिख दीजिए, प्लस एन हम लोग को फाइंड आउट करना है -1, डी हम लोगों ने निकाला है 6. सेम उसी तरह से बनेगा जैसे इसके पहले वाला हम लोगों ने सॉल्व किया है. 205, ये -7 कर दीजिए इसको लेफ्ट साइड में, इक्वल टू एन माइनस 1 6. 205 में -7 198 इक्वल टू 6n माइनस 6. अब 6 को इधर ले जाते हैं हम लोग, -6 है तो इधर हो जाएगा +6 इक्वल टू 6n. तो 6n इक्वल टू 198 में 6 माइनस +6 कर दीजिए, 204
n इक्वल टू 204, 6 से डिवाइडेड कर दीजिए, 6 3 जा 18, 2 4, 24, 6 4 जा 24, 34, तो हमारा n फाइंड आउट हो गया 34। मतलब इस एपी में टोटल 34 टर्म आएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। हेंस देयर आर, क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया ना, देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नंबर 2 आप बना लेंगे, चलिए आप बना लेंगे, ठीक है, सेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। ये पूछ रहा है क्या -150 इस एपी में आएगा। 11 8 5 2 ये जो एपी दी हुई है, क्या ये कहीं पर फिट होगा आके। तो माइनस है, और ये हम लोग देख रहे हैं कि एपी जो है 11 से 8 हो रहा है, 8 से 5 हो रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है, और ये -150 पूछ रहा है, तो हो सकता है ये कहीं पर जाके फिट भी हो जाए। तो इसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये -150 को हम लोग को ए एन टर्म मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अगर ये नेचुरल नंबर में आ जाता है, जैसे 26 हमारा ए एन निकल जाता है, तो 26 टर्म हो जाएगा ये। लेकिन ये कभी भी नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अगर किसी पॉइंट में आ रहा है 5.3, 28.3, तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब है वो इस टर्म में नहीं आएगा। और अगर परफेक्ट 28 आ जाता है या 32 आ जाता है, तो हमारा नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब है कि वो इस एपी में आएगा उस नंबर पर। ओके स्टूडेंट, मतलब इसका आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आंसर गिवन ए हमको मालूम है 11 है, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, A2 - A1 मीन्स 8 - 11 इक्वल टू, ये निगेटिव आ गया, मतलब -3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट, -3। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग, ये मालूम ही है, ये हमारा हो गया ए एन, हम लोग क्या मान रहे हैं, -150 को हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारा ए एन टर्म -150 है। तो हम लोग अपने फॉर्मूले को फिर से फिट कर दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ओके, 11 प्लस ये हमको निकालना है, बराबर है ना, कितना आता है। ये नेचुरल नंबर अगर आ गया तो ये उसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये उसमें फिट हो जाएगा कि भाई -150 हमारे इस एपी में आता है और इस नंबर पे आता है। ओके स्टूडेंट, तो n-1 डी हमारा निकल गया -3, और ये हमारा ए एन मान के चल रहा है -150। ओके स्टूडेंट, -150, 11 प्लस ये माइनस में सिंबल हो गया, तो क्या हो गया, -3n, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3। नेक्स्ट इसको हम लोग लेफ्ट में ले जाते हैं, तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब इधर कर दीजिए, -3n + 3 इक्वल टू माइनस और -11 इक्वल टू -161 -3n + 3 इक्वल टू, फिर नेक्स्ट -3n इक्वल टू, इसको हम लोग इस साइड में ले जाते हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या हो गया, ये -164, n इक्वल टू -164 अपॉन -3 इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 इन हैंड, 1 4 14। ओके, 3 4 जा 12, 2 हमारा बच जाता है, मतलब पूरा नंबर ये कट नहीं हो पा रहा है, 54 पॉइंट में कुछ में आता है, फिर इसका आ जाता है एक्चुअली 54, ये 2 बैलेंस बच गया, तो 54 2/3 ये हमारा आंसर आता है। इट इज नॉट नेचुरल। ओके, इसका मतलब है इस एपी में ये नहीं आएगा, हेयर एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर।
Hence n is not a natural number. Therefore -150 क्या लिखेंगे? is not a term of AP 11, 8, 5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है और इस फॉर्मूले को जो है याद रखना है। और डी हमको नहीं मालूम है तो हम लोग को डी फाइंड आउट कर लेना है। और डी बी अगर नहीं मालूम है और कोई बीच में इक्वेशन दे दिया तो फिर इसके पहले इक्वेशन वाला किया फिर वो इक्वेशन की तरह से हम लोग डी निकाल लेंगे। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। लीजिए, अब यहां हम लोगों को फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सीधा 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे डिफरेंस? आप इस तरह समझिए, फर्स्ट टर्म हमको नहीं मालूम है, नंबर 11th टर्म में 38 आ रहा है। ये हमारा टर्म कौन सा बता रहा है? ये 11th टर्म है। उसके बाद ये 73 आ रहा है, ये हमारा 16th टर्म है। ओके गाइज, समझ गए? अब हमको क्या पूछ रहा है? ये फाइंड द 31st टर्म। ये हम लोग को पूछ रहा है कि भाई 31st टर्म पे यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोगों को ए मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए भी नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी हमको नहीं मालूम है और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी टर्म, दो टर्म एक साथ नहीं है। दो टर्म एक साथ रहता है तो क्या करते हैं? नेक्स्ट टर्म के पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। मगर यहाँ पर कोई भी दो टर्म एक साथ नहीं है, एक 11th नंबर पर है और एक 16th नंबर पर है। अगर 11th पर और 12th पर रहता तो 12th वाले में 11th वाले को माइनस कर देते तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोगों को इक्वेशन करना पड़ेगा। और चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको 11 टर्म्स को ही जो है हम लोग मान के इसको आगे बढ़ते हैं। 11 टर्म्स को अपने क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 11 टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 10d, राइट ना? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पहले भी आपने बनाया है। ये फर्स्ट टर्म में जो है 10 डिफरेंस को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा 11 टर्म निकल जाएगा। और 11 टर्म हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 38। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? ये भी दिया हुआ है, a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये हमारा सेकेंड दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे? इसको फर्स्ट को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a प्लस 10d इक्वल टू 38। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग सब्ट्रैक्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ ये जो साइन है ये प्लस चेंज हो जाती है ना साइन, तो प्लस की जगह माइनस हो गई। अब क्या करेंगे? 15d में 10d को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 5d। और 73 में 38 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, 13 में 8 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3। ओके स्टूडेंट, तो हमारा डी क्या आ गया? डी इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7। ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। ओके, अब जब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो इसको फर्स्ट में जो है वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। सीधी सी बात है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमारा क्या आ गया? ये a प्लस 10d, ए कट गया, ये इक्वेशन कर लिया हम लोगों ने 5d, d का हमारा आंसर आ गया 7। ओके, अब ये फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग d की वैल्यू डाल देते हैं।
तो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, a प्लस 10d इक्वल टू 38। a प्लस 10d मीन्स 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38। रेस्ट क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस, बोलिए स्टूडेंट, 38 माइनस, ये प्लस जो है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -70। तो a इक्वल टू हमारा -32। तो हम लोगों ने वन भी फाइंड आउट कर लिया कि हमारा आंसर a जो है वो -32 आ रहा है। और 31st टर्म निकालने के लिए a 31st इक्वल टू a प्लस, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, a 31st टर्म निकालना है, फाइंड द a प्लस 30d इक्वल टू a हमारा है -32 प्लस 30 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो गया, -32 प्लस 210 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 210 में 32 को माइनस कर दीजिए, 178, ये प्लस में आएगा। तो ये मैं कंफ्यूज हो गया था कि आखिर माइनस क्यों आ गया है, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर करेक्ट है, वो प्लस में ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट, आप देख लीजिए। ओके ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ थर्ड टर्म हम लोगों को मालूम है एंड लास्ट टर्म 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म हो गया नंबर ऑफ टर्म इज 50, ये कितना है 106। तो यहाँ हम लोगों को क्या दिया हुआ है, A3 आंसर, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 12 एंड A50 लास्ट टर्म है, वो कितना है 106। तो ये दोनों टर्म हमें मालूम है और AN हम लोगों को निकालना है। ओके, तो इस तरह हम लोगों को इसको फाइंड आउट करना है, मतलब A29 हम लोगों को निकालना है, A29 व्हाट। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, A3 हम लोगों को मालूम है 12 है, इसका मतलब है A प्लस 2D इक्वल टू 12, बराबर है ना। A3 को क्या बोल करते हैं हम लोग, A प्लस 2D, और ये हम लोगों को मालूम है कि 12 है, तो A इक्वल हो जाएगा 12, ये राइट साइड में आ जाएगा तो -2D हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट A50 भी हमें मालूम है, तो इसके लिए क्या करना है, A50 इक्वल टू 106, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस 49D इक्वल टू 106, बराबर है। जब A इक्वल टू कितना है हमारा 106, तो हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, A प्लस 49D इक्वल टू 106, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में किया है। और अब हम लोग एक काम करते हैं, A की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 12 माइनस 2D, क्या निकली है 12 माइनस 2D। तो यहाँ एक काम करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, ठीक है ना, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू A की जो है वो इसमें हम लोग डाल देते हैं।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ए, मतलब ये ए की वैल्यू निकल गई हमारी इन इक्वेशन 2। तो चलिए हम लोग डाल दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12 माइनस 2d, ठीक है, ये हमारा हो गया, प्लस 49d इक्वल टू 106। अब माइनस 2d प्लस 49d इक्वल टू 106, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, -12। 49d में -2d चला गया तो क्या हो गया अपना 47d इक्वल टू 106 में 12 चला गया तो हमारा हो गया 94, d इक्वल टू 94 अपॉन 47 इक्वल टू 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है 29 टर्म, ए 29 इक्वल टू ए प्लस 28d। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको d को हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए तो हमारा ए भी निकल जाता है। ओके, इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, ए निकाल देते हैं, डी निकल गया, ए नहीं मालूम है ना तो हम लोग ए को फाइंड आउट कर देते हैं। ये हमारे से यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, ये A50 है। ओके, तो इसको हम लोग अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, A इक्वल टू 12 माइनस 2d। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू 12 माइनस 2d इक्वल टू 12 माइनस d इक्वल टू हमारा निकला हुआ है 2, तो हो गया 12 माइनस 2 और ये निकला हुआ है 2, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो a इक्वल टू 8 निकल गया हमारा, यहाँ 8 आ गया और 28d मतलब 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। तो 829 हमारा निकल गया। एन ए पी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12, फाइंड द 29 टर्म, हैंस 29th टर्म इज 64। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं हमारा 29th टर्म 64 आ रहा है। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स आर 4, students question number 9, if the third and the 9th term are 4 and 8 respectively, which terms of this AP is 0? तो यहाँ हम लोग को नंबर ऑफ थर्ड टर्म दिया हुआ है और 9th टर्म्स दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि 0 इस टर्म में कितने नंबर टर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट, A3 इक्वल टू 4, ओके, एंड 9th टर्म दिया हुआ है A9 इक्वल टू -8, ओके, AN 0 दिया हुआ है, N हम लोगों को निकालना है। ओके, A3 हम लोगों को दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, A प्लस 2D, ये हमारा A3 हो गया, राइट, इक्वल टू 4, A इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2D, ये हमारा नंबर फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके स्टूडेंट, सेकंड
ए नाइन्थ टर्म्स क्या है हमारा -8, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए प्लस 8d इक्वल टू -8। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हम लोग इसमें डाल देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 4 - 2d, तो ये हमारा 4 - 2d जो ए की वैल्यू है, ये इस ए की जगह हम लोगों को लिख देनी है। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4 - 2d। नेक्स्ट हमारा ये आ जाएगा +8d इज इक्वल टू -8। ओके गाइज, अब ये -2d एंड +8d, ये हमारा 6d हो जाएगा, और ये 4 इधर प्लस है, अगर इसको दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिख लीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, -2d + 8d इक्वल टू -8 - 4, 6d इक्वल टू -12d इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2, 6 2 12। ओके, -2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। ओके, पुट वैल्यू डी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम लोगों को किसमें करनी है, इन इक्वेशन 1, तो हमारा ए निकल जाएगा। ए इक्वल टू क्या है 4 - 2d, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2 इंटू -2 इक्वल टू 4 - 2 2 4 इक्वल टू 0। तो ए हमारा क्या निकल गया 0, राइट स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 0 निकल गया। हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ने का क्या काम है, जब यहीं पर हम लोगों का आंसर निकल गया तो, राइट ना, 4 माइनस, सही है। यहां पे कई स्टूडेंट यही गलती करते हैं और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। माइनस 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 नहीं होगा, आप समझिएगा बात को, मैंने जो बताया है ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं धीरे भी समझा रहा हूं इसीलिए कि आपको समझ में आए। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 + 4 आएगा इक्वल टू 8। ये जो है नहीं आएगा, जो मैं देख रहा हूं कि ये गलती कभी आप नहीं करें, ठीक है। तो इस तरह हमारा ए का वैल्यू 8 आ गया है, देख रहे हैं। अब हम लोग जब ए की वैल्यू 8 आ गई है तो हम लोग को ये देखना है कि 0 कहाँ आ रहा है। सीधा सा सवाल है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी, ए एन 0 है, ए हमारा 8 आ गया, प्लस n नंबर निकालना है हमके 1, डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस -2 इक्वल टू 8 प्लस -2n और माइनस माइनस प्लस 2, 0 इक्वल टू, अब ये 8 को इस साइड ले जाइए और इसको उस साइड ले जाइए, ऐसे लिख लीजिए। पहले आप लोग को क्या है, तोड़ तोड़ के बताएंगे, बड़ा करके बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बन गया, -2n, और ये प्लस 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 रह गया +2, ठीक है। अब इसको आप इधर ले जाइए लेफ्ट में, ये तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2n हो जाएगा, प्लस 8 + 2 लिखा हुआ है इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू हमारा आ गया 5। मतलब फिफ्थ टर्म जो होगा वो हमारा 0 होगा। फिफ्थ टर्म निकाल लिया हम लोगों ने कि जो है 0 इक्वल टू
फिफ्थ टर्म, हैंस 0 इक्वल टू फिफ्थ टर्म। ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो गलती प्लस माइनस और माइनस प्लस, इसी में जो है मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों से गलती हो जाती है, जो हमें नहीं करनी है। हम लोग सोचते हैं जब एग्जाम दे के आते हैं कि हम लोगों ने सही लिख के आया है ऑलरेडी, लेकिन जबकि ये मिस्टेक हो जाती है और हमारे नंबर कम हो जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि नंबर जो है कट हो गए, हमारे साथ बेईमानी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ NAP एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और समझिए। द 17th टर्म ऑफ NAP एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, मतलब इसका जो 17th नंबर का टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब 10th टर्म प्लस 7 इज इक्वल टू 17th टर्म। ओके गाइज, मतलब 17 नंबर जो टर्म है एपी का, वो 10 नंबर का टर्म जितना आएगा उससे 7 ज्यादा हो जाएगा। अगर 10वां नंबर टर्म समझिए कि 20 है, तो 17th टर्म हो जाएगा 20 प्लस 7 इक्वल टू 27, ऐसे समझिए। मैं आपको यहां एक समझिए कि 10th टर्म है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि 10th टर्म जितना भी है प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 17 टर्म। अब समझिए कि 10th टर्म 20 है, प्लस 7 तो ये 27 हो जाएगा हमारा 17 टर्म। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17th टर्म जो हमारा आ रहा है A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, बराबर है। टर्म ऑफ 17 इक्वल टू जो हमने अभी आपको बताया है A10 10th टर्म प्लस 7, तो हमारा ये 17th टर्म हो गया। राइट स्टूडेंट, इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमारा क्या है, उसके बाद A17th टर्म जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 16D, बराबर है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 16D। इसके पहले भी करके आए ना हम लोग, क्या कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? और A10 टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। ओके स्टूडेंट, प्लस 7। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लीजिए कितना इजी है। 16D में माइनस चला जाएगा इधर 9D, बराबर है ना। और ए जो है कट जाएगा, ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये ए कट गया, और ये 16D माइनस 9D इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, कैलकुलेशन लगाइए मेरे भाई। यहां 7D आ गया ना, इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा। अगर मिस्टेक करेंगे तो कैसे होगा बताइए। 16D माइनस 9D इक्वल टू, ये इधर चला गया तो केवल यही बचा ना हमारे पास, प्लस 7, तो केवल 7 लिख दीजिए। तो 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7 अपॉन 7 इक्वल टू 1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया 1। और हमको निकालना क्या है, द 17th टर्म ऑफ NAP एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ही निकालना है, यही आंसर हो गया हमारा। हैंस ये तो बहुत ही कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके स्टूडेंट, आप बोर तो नहीं होते हैं ना। देखिए, जो बहुत ज्यादा जीनियस होंगे वो सोचेंगे कि जो है सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है उनको लगेगा कि सर ठीक समझाता है। तो आपसे यही गुजारिश है मेरे स्टूडेंट्स, जो बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, वो एक काम कीजिए, मेरे वीडियो को फास्ट करके देखिए, ठीक है। और जो जीनियस नहीं है वो इसी स्पीड में देखिए, ओके। और जो जीनियस है उसको आप 25% या 50% जो है फास्ट करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके स्टूडेंट, ओके।